नमस्कार। उत्तान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल की राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी ग्रहों की तीन स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में रहता है, जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में रहता है, साथ ही जब कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि में रहता है। लेकिन सूर्य के साथ एक और महत्वपूर्ण संयोग का निर्माण हो जाता है। एक और स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं। इनके मित्र ग्रह की राशि है। दोनों दो राशियां देवगुरु बृहस्पति की हैं। कौन कौन? धनु और मीन। दोनों ही राशियों में जब ये गोचरी संचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तब वह अवधि होती है खर मास की। प्रायः 15 किसी भी तारीख के 15 तारीख से 15 तारीख के बीच की अवधि सूर्य के परिवर्तन की होती है। एक महीने यह एक राशि में गोचरी संचरण करते रहते हैं। तो पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी 16 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद, यानी शाम को 6:53 के बाद इनका गोचरीय परिवर्तन हो जाएगा। कहां पर? बृहस्पति की राशि धनु में, मंगल की राशि वृश्चिक से, और इसी के साथ खरमास आरंभ हो जाएगा, जिसे धनुर्मास भी कहते हैं। अब खरमास क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? एक महीने की अवधि होती है। 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में गोचरी संचरण करते रहेंगे। रात 14 जनवरी की रात में 2:53 तक ये गोचरी संचरण करते हुए चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो जो धनुर्मास है, खर मास है, यह इसकी स्थिति क्यों महत्वपूर्ण रहती है? पहली बात तो यह है कि विवाह आदि के लिए जो शुभ मुहूर्त है उसका अभाव हो जाता है। भले ही शुक्र उदित अवस्था में हो, फिर भी सूर्य जब धनु राशि में रहते हैं या मीन राशि में रहते हैं, खरमास की स्थिति में रहते हैं, तो शुभ मुहूर्तों का अभाव हो जाता है। किसके लिए? विवाह के लिए, किसी भी व्यापार के आरंभ के लिए, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए। कुछ स्थितियां बनती हैं किन किन कार्यों के लिए इन ग्राह्य हैं, किन किन कार्यों के लिए नहीं प्रशस्त हैं। जैसे कन्यावरण, वरवरण, विवाह संबंधित समस्त कार्य, वधु प्रवेश, द्विरागमन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, वेद आरंभ, उपनयन संस्कार, मुंडन, दत्तक पुत्र ग्रहण, विद्यारंभ, देव प्रतिष्ठा, कर्णवेद और जलाशय वाटिका आरंभ करने के लिए यह समय अनुकूलप्रद नहीं माना जाता है। इसमें नहीं करना चाहिए, इसको विराम लग जाता है। और कौन से कार्य होंगे? तो भूमि क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, हल प्रवण कर सकते हैं, धान्य स्थापन कर सकते हैं, शास्त्र धारण कर सकते हैं, सैया का उपयोग कर सकते हैं, घर में कोई नया सामान खरीद सकते हैं, स्टिका निर्माण कर सकते हैं, कृष्ण रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, रक्त वर्ण का धारण कर सकते हैं, और जलकूप निर्माण करना चाहते हैं, ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, ये सब कार्य कर सकते हैं। मुकदमा दायर कर सकते हैं, वाद्य काल आरंभ कर सकते हैं, धार्मिक कार्य खूब होता है, नृत्य आरंभ कर सकते हैं, वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं, नौकरी का कार्यों का आरंभ कर सकते हैं, आभूषण आदि खरीद सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं। तो ये सबके लिए यह स्थितियां ग्राह्य हैं, ठीक है। किस काम के लिए श्रेष्ठ समय होता है? जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में रहते हैं, तो वह होता है पूजा, यज्ञ, हवन, तप आदि के लिए। इस समय लगभग सारे कार्य रुके रहते हैं, व्यक्ति स्थिर रहता है और अपने पूरे ऊर्जा को संचित करते हुए अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के संचार के लिए तप करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, आत्मचिंतन करता है, इस आराधना करता है। यह समय इस आराधना के लिए श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राजा सूर्य है, तेज है, ऊर्जा के एक ही एकमात्र श्रेष्ठ कारक है। बाकी ग्रहों में भी ऊर्जा है, लेकिन इनकी ऊर्जा का प्रभाव अलग ही है। तो समस्त ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्यदेव। इनका गोचरी संचरण कहां हो रहा है?
बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है, धार्मिकता के कारण है। व्यक्ति के जो मन की जिज्ञासा है, उसकी सकारात्मक जो पहलू है, जो व्यक्ति धर्म के बारे में सोचता है, सामाजिक कार्यों के बारे में सोचता है, विद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ है, बौद्धिक कार्य में लिप्त है, ज्ञान की बात करता है, ज्ञान के क्षेत्र से लिप्त है, ऐसे लोगों के लिए ऊर्जा धर्म के साथ जुड़ेगा तो एक बड़ा बढ़िया समन्वय होता है। आपके पूजा पाठ यज्ञ हवन का शुभ फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में यह समय पूजा जप तप अनुष्ठान के लिए श्रेष्ठ है। कब से? 16 दिसंबर 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2023 की रात में 2:53 तक। उसके बाद मकर संक्रांति हो जाएगी सूर्यदेव की, और जैसे ही मकर संक्रांति होगी खरमास समाप्त हो जाएगा और खिचड़ी का महान पर्व भी मनाया जाएगा पुण्य काल में, संक्रांति के पुण्य काल में। तो मध्य रात्रि के बाद में जब सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में, तो अगले दिन उसका पुण्य काल माना जाता है। इस कारण से खिचड़ी का जो महापर्व होगा वह मनाया जाएगा 15 जनवरी को। तो इस प्रकार 16 सितंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का समय पूजा जप तप के लिए श्रेष्ठ समय है, इसका उपयोग करना चाहिए। अब राशियों पर, लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।